आज के दौर में लोग जहां पेड़ काटने में देर नहीं करते, वही देवभोग में एक ऐसा नाम है जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पेड़ लगाने और लोगों को जागरूक करने में लगा दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि हजारों पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण को अपना मिशन बना लिया। आज की कहानी पर्यावरण प्रेमी आरसी वर्मा जी की। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर आरसी वर्मा जी के किए गए कार्यों को लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज हम आपको मिलवाएंगे देवभोग क्षेत्र के उस शख्सियत से जिन्हें लोग नाम से नहीं बल्कि पर्यावरण प्रेमी के रूप में पहचानते हैं। देवभोग क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की बात हो और आरसी वर्मा जी का नाम ना आए, ऐसा शायद ही हो सकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ आरसी वर्मा जी पिछले करीब 15 वर्षों से लगातार वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं। 2012 से अब तक वे लगभग 2500 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं और ये सफर आज भी लगातार जारी है। आरसी वर्मा जी के लिए पौधे लगाना सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बन चुका है। परिजनों के जन्मदिन हो, राष्ट्रीय पर्व हो, त्योहार हो या कोई खास अवसर, वर्मा जी गांव-गांव जाकर पौधे लगाते नजर आते हैं। सिर्फ पौधे लगाना नहीं बल्कि लोगों को ये समझाना कि पर्यावरण बचाना क्यों जरूरी है, यही उनकी जीवन की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। देवभोग ब्लॉक में एक ऐसा अभियान भी वर्मा जी ने चलाया जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। आरसी वर्मा जी ने गांव-गांव जाकर एक दिन में 1000 पौधे लगाने का अभियान भी कुछ साल पहले चलाया था। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश नहीं थी बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए हरियाली छोड़ने का बड़ा संदेश भी था। उनका मानना है कि अगर हर व्यक्ति साल में कुछ पौधे भी लगाए और उनकी देखभाल करे तो पर्यावरण का बड़ा बदलाव संभव है। आरसी वर्मा जी सिर्फ पर्यावरण प्रेमी ही नहीं बल्कि एक कुशल रत्नाकार और साहित्य प्रेमी भी हैं। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों जैसे टीबी, मलेरिया, फाइलेरिया, एड्स और अन्य जन जागरूकता अभियानों में उन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम भी किया है। इतना ही नहीं, राष्ट्र प्रेम, वीर जवानों, बेटी संरक्षण, बुजुर्गों की सेवा और देश प्रेम जैसे विषयों पर भी उन्होंने कई प्रेरणादायक रचनाएं भी लिखी है। समाज और पर्यावरण के लिए किए गए योगदान के कारण उन्हें कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। उन्हें साहित्य श्री, मनीषी शारदा सम्मान और देवभोग गौरव सम्मान जैसे सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आज देवभोग क्षेत्र में उनकी पहचान सिर्फ एक कर्मचारी की नहीं बल्कि एक प्रेरणा के रूप में बन चुकी है। जब दुनिया जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण की बात कर रही है तब ऐसे लोगों की नई तस्वीर जो है, एक उम्मीद की नई तस्वीर ऐसे लोग पेश करते हैं। आरसी वर्मा जी का सफर बताता है कि बदलाव किसी बड़े मंच से नहीं बल्कि एक छोटे कदम से शुरू होता है। एक पौधा, एक सोच और एक संकल्प, यही भविष्य बदल सकता है। तो निश्चित तौर पर लोकल टी परिवार की तरफ से पर्यावरण प्रेमी आरसी वर्मा जी को उनके योगदान के लिए हम भी उन्हें सलाम करते हैं। अगर आप भी पर्यावरण बचाने का संदेश देना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस मामले को लेकर मैं आरसी वर्मा जी को सीधे फोन लाइन पर जोड़ूंगा, वर्मा जी से बातचीत करूंगा और वर्मा जी से पूछूंगा सवाल कि आखिर वर्मा जी ने पौधे लगाने का संकल्प कब से लिया है। वर्मा जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। जी धन्यवाद। वर्मा जी, जानना चाहूंगा आपको सबसे पहले, आप पहली बार पौधे लगाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? लोकल टीवी के दर्शकों को विस्तार से बताइए। हमारी वृद्ध माँ कहती थी जी, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। जी, उसी को लेकर के मैं अपनी जो माँ का संकल्प है पूरा करता रहता हूँ और ये लगभग हमको 10-15 साल हो गए। 2010-12 से हमने स्टार्ट किया था जी। और अनवरत जारी है जी। कहीं अभियान में ये
पौधा लगाता हूँ। कहीं किसी जन्मदिन हो या फिर राष्ट्रीय पर्व हो या फिर जैसे नवरात्रि हो, रक्षाबंधन हो या फिर किसी महापुरुष की जयंती हो, इन सब पे मेरा एक सोच बन चुकी है। इसमें बिना वृक्षारोपण के मैं कार्य नहीं करता। आज भी हमारा बेटी नाती का जन्मदिन है और पर्यावरण दिवस भी है, तो बड़ी खुशी की बात है। आज भी हमने 4 पौधे लगा करके उसका जन्मदिन भी मनाया और पर्यावरण दिवस भी मनाया। वर्मा जी, 2012 से अब तक 2500 से ज्यादा पौधे लगाने का आपका सफर कैसा रहा है? क्या बताना चाहेंगे लोकल टीवी के दर्शकों को? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारा जो अभियान है केवल मेरा अकेले का अभियान नहीं है। इसमें हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की जो हमारी जो टीम है, सहयोगी टीम है, चाहे हमारे अधिकारी हों या क्षेत्रीय हमारी मितानिन हों या हमारे जो साथी कार्यकर्ता हैं, फील्ड के कार्यकर्ता हों, सबने भरपूर सहयोग दिया। हमने बड़ा अभियान जैसे मतलब 1000 एक दिन में पौधा लगाने का एक अभियान रखा था। उसमें हमारे क्षेत्र की सभी मितानों ने एक दिन में पहले दिन में 600 और दूसरे दिन 400 हमने कवर कर पाए और ये अभियान को हम अच्छी तरह से सफल किया था। वर्मा जी, आप जन्मदिन, त्योहार और राष्ट्रीय पर्व पर पौधे लगाने का संदेश क्यों देते हैं? इसको मैं जन समुदाय से इसलिए जोड़ना चाहता हूं कि आज की जो ग्लोबल जो स्थिति है वो बहुत खराब हो चुकी है। हम यदि हर व्यक्ति अगर जन्मदिन से जोड़ें या फिर किसी एक विशेष दिन से जोड़ें तो कम से कम एक पौधा धरती पे कोई नहीं, हर परिवार लगाएगा ना, तो उससे हमारे करोड़ों मतलब पौधे एक महीने में, एक साल में लगते रहेंगे। हालांकि मतलब वृक्षारोपण की कटाई जारी है, लेकिन फिर भी हम अपनी सोच से कम एक पौधा जरूर लगाएं। वर्मा जी, पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है? पौधा लगाना आसान है लेकिन उसकी देखभाल करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो इसमें हमने पहले जो कुछ पौधे लगाए थे तो वो उनका संरक्षण नहीं हो पाया, हालांकि वो डिस्टर्ब हुए थे। उसके बाद हमने एक पॉइंट बनाए हैं, जैसे कोई शासकीय संस्था है या फिर किसी के जैसे गार्डन है या फिर कोई कैंपस है जिसमें कोई संरक्षण की जिम्मेदारी लेता है, तो हम वहां पर अब उस हिसाब से पौधों का रोपण करते हैं। वर्मा जी, आज के युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं कि परिवार में यदि किसी की जयंती हो या फिर किसी का जैसे यादगार दिवस और या फिर मतलब देश का कोई भी त्योहार हो, राष्ट्रीय पर्व हो, तो उसमें हम एक पौधा, कम से कम एक पौधा संरक्षित जगह पे लगाने के बाद वो मतलब उसको हम बड़ा कर सकें। हम यही संदेश देते हैं कि हर व्यक्ति एक पौधा लगाए। वर्मा जी, आप स्वास्थ्य विभाग में काम और पर्यावरण अभियान दोनों को कैसे संतुलित करते हैं, क्या बताना चाहेंगे? ये अपना जो शासकीय जो काम है ये अपनी जगह रहता है। अब इसमें क्या है कि हमारा जैसे ड्यूटी पीरियड है तो 10 बजे से शुरू होता है, तो हम कभी जैसे पौधा लगाना होता है तो हम सुबह निकल जाते हैं जी। और उसके बाद जैसे अगर कोई जैसे ड्यूटी के बाद जैसे 4 बजे पर या फिर लंच ब्रेक में या फिर संडे के दिन या शासकीय त्योहार में ये हम काम की बाखूबी से निभा रहे हैं। वर्मा जी, आप साहित्य और पर्यावरण को साथ लेकर कैसे चलते हैं, क्या बताना चाहेंगे? पर्यावरण को हम साथ इसलिए लेके चलते हैं कि हमारा जो जितना भी मतलब धरती के जीव हैं वो हमारे बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते। अभी जो कोरोना काल में हमने जो स्थिति देखी कि एक एक क्षण सांस लेने के लिए दूभर हो रहा था, उसमें सबसे बेहतर हमने तरीका यही चुना कि अगर इसी तरह से अगर हम एक एक पौधा लगाते रहेंगे तो भविष्य में आने वाली जो आज स्थिति है वो शायद नहीं आएगी। वर्मा जी, क्या ऐसा कोई अनुभव है जिसने आपको भावुक या ज्यादा प्रेरित किया आपके जीवन में? हाँ, ऐसे भी कई अनुभव हैं। जैसे मैं एक बार एक पेड़ के नीचे मतलब बैठा था जी। तो पेड़ के नीचे बैठा था तो उसमें से कुछ पक्षियों ने फल डाले। बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था जी। तो फल जैसे गिरा तो
मैं सोचा कि बरगद पे इतना पक्षी बैठे हैं और 2-4 फल डाल रहे हैं, तो बरगद गूलर ऐसा है कि जिसमें पक्षियों का बसेरा ज्यादा रहता है और दूसरे क्या है कि हजारों साल जिंदा रहता है। तो इस प्रकार से हमने बरगद और ये पीपल और गूलर ये ज्यादा चुना और मैंने उसी अभियान में क्षेत्र में कम से कम 65-70 बरगद के पेड़ लगाए और 1-2 गूलर के और 2-3 पीपल के भी लगा चुके हैं। इसमें शायद है कि 30-35 बरगद हमारी जिंदा है और छाया दे रहे हैं। वर्मा जी, अगर देवभोग के हर व्यक्ति से आप एक अपील करना चाहें तो क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपील यही करना चाहूंगा देवभोग की जनता से कि यदि आप पौधा लगाना चाहते हैं और यदि आप पौधा नहीं लगा रहे हैं तो हमें सूचना दें, हम पौधा अपने पैसे से खरीद के लाएंगे और हम आपकी धरती पे, आपके दरवाजे पे, आपके बाड़े में हम पौधा लगाएंगे। वर्मा जी, आने वाले समय में आपका अगला बड़ा लक्ष्य क्या रहने वाला है? हमारा वैसे पिछले साल भी हम लगभग 2001 दिन में अभियान चलाने के उसमें थे, लेकिन हमें पौधा की उपलब्धता नहीं हो पाई। अगर इस साल हमें कहीं से पौधा उपलब्ध हो जाते हैं तो हम जुलाई में एक बहुत बड़ा अभियान एक दिवसीय फिर चलाने के लिए, और हम इसके लिए हमारे जो अधिकारी हैं और क्षेत्रीय जो हमारी जो टीम है, मितानिन है हमारे, और क्षेत्रीय जो हमारे कार्यकर्ता है, RHO है, CHO है, सभी मतलब इसको तैयार हैं और बोल रहे हैं कि आप चलाइए, हम सहयोग करेंगे। वर्मा जी, एक अंतिम सवाल, अगर आने वाली पीढ़ी ये इंटरव्यू देख रही हो तो आप उन्हें प्रकृति बचाने के लिए क्या संदेश लोकल टीवी के माध्यम से देना चाहेंगे? क्योंकि लोकल टीवी के लोग घरों घरों तक लोग देखते हैं, अंतिम आप ये कहेंगे कि अंतिम गांव तक लोकल टीवी के पहुंचे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो लोकल टीवी को यही संदेश देते हैं कि जैसे हर घर तक, हर गांव तक संदेश लोकल टीवी पहुंचा रही है, तो हमारा ये भी संदेश स्वाभाविक है कि जन जन तक पहुंच रहा है और इस संदेश का निश्चय ही प्रभाव पड़ेगा कि हर व्यक्ति हर गांव में एक पौधा लगाने का संकल्प ले। मेरे यही निवेदन है। चलिए वर्मा जी, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर आपने प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पिछले 12-13 सालों से जो काम कर रहे, 14 साल से जो काम कर रहे हैं, RC वर्मा जी को सुना। RC वर्मा जी ने बताया कि प्रकृति प्रेमी के लिए जो है, प्रकृति प्रेम को लेकर वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और वर्मा जी ने ये भी कहा कि यदि आप पौधा लगा नहीं पा रहे हैं और आपके घर में यदि जगह है तो वर्मा जी खुद से वो पौधा खरीद कर लाएंगे, अपने पैसे से पौधा खरीद कर लाएंगे और आपके जमीन को, आपके घर को हरी भरी करने के लिए वे कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।